गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले मैं करूंगी कैंडल वैक्स से रीडिंग, देन उसके बाद टैरो कार्ड से। तो जो आज देखने जा रहे हैं वो टैरो कार्ड में ये देखने जा रहे हैं कि जिस पर्सन में वो आई एम सो सॉरी जिस रिलेशनशिप में आप हैं उसका क्या फ्यूचर है ना। उसका फ्यूचर क्या है, या फिर आपको वेट करना चाहिए, या फिर अगर फ्यूचर नहीं है तो क्या आप मूव ऑन करें वो सही रहेगा, या फिर आप अब इंतज़ार करें उनका वो सही रहेगा। तो इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे डियर गाइस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो जो आपके पार्टनर है इसमें कवर क्या क्या करेंगे, आपका वेट मूव ऑन और फ्यूचर, थर्ड पार्टी के साथ एनर्जीज, और उनकी जो करंट एनर्जीज है आपके लिए, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो क्या चल रही है, रियूनियन आपका और इनका होगा, कब तक होगा, जो भी कुछ होगा मैं इस चीज़ को देखूंगी आज के टैरो कार्ड में और कर्नल वैक्स रीडिंग में। जनरल रीडिंग है ये, है ना, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। तो जब भी आपको मिलेगी मेरी रीडिंग या जिस भी टाइम पर मिले मेरी रीडिंग आप उसको देख सकते हैं, टाइम बाउंडेशन नहीं है। और अगर मेरी रीडिंग मिलती है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ एनर्जीज़ हैं आपकी, इसलिए आपको मेरी रीडिंग मिली। तो सारी बातें हो चुकी हैं, मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या मैं कवर करूँगी। आप सारी चीज़ों को देखते हैं ध्यान से, नेम उनका ले लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, स्ट्रेस टेंशन को साइड में कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा होप के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपनी कैंडल जो है वो यहाँ पर जला ली है। अभी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जीज को चेक करेंगे सबसे पहले क्या एनर्जीज आ रही है, देखते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजीनेस है, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद भी आप अपने पर्सन के लिए टाइम निकाल रहे हो, ऐसे एनर्जीज मुझे आ रही है। आप टाइम निकाल रहे हो तो बहुत सारी बातें आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो। देन उसके बाद भी क्योंकि आपका जो माइंड है, मैं देख रही हूँ कि आप हर टाइम 24 आवर्स आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं ऐसी कि बहुत ज़्यादा बिजीनेस होने के बाद भी आपके माइंड में हर टाइम 24 आवर्स आपका पार्टनर जो है वो चल रहा है। मतलब एक होता है ना कि माइंड से नहीं निकलना किसी का, तो दिमाग से जैसे कि निकलते ही नहीं है। काफ़ी टाइम से ये नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं ये पर्सन आपके। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से, या फिर आप ये बोल सकते हो पिछले काफ़ी मंथ से, डेज से, ये कुछ बदले बदले से या फिर इग्नोर ज़्यादा करने लगे थे आपको। क्योंकि अभी हालांकि है तो आप लोगों के बीच में मतलब लाइक सेपरेशन ब्रेकअप जैसी स्थिति, ठीक है। लेकिन काफ़ी टाइम से आप इनका ये रवैया देख रहे होगे, इग्नोर करना, बात कम करना, बहुत ही कम वर्ड में आंसर दे देना, ऐसा है क्या। मतलब इनकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, आप इनसे लंबे लंबे से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब लाइक टेक्स्ट मैसेज में ही अगर मैं बोलूँ तो आप बड़ा सा एक क्वेश्चन लिख देते हो, कुछ भी अपना जो आपको पूछना है इनसे, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, किस लिए, क्या हुआ, ये सब लाइक दैट। वो एक छोटा सा आंसर आपको दे देते हैं, यस नो, बिजी, लाइक दैट। जबकि आपके पास भी इतना बिजीनेस है, इतना ज़्यादा आपके पास भी इतना बिजीनेस है, आपके पास भी इतनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करना है। लेकिन देन उसके बाद भी आपको अपने पर्सन के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। आप मतलब एक होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे लव करते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, तो हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास उस इंसान के लिए ऑलवेज टाइम रहता है ना। तो वो चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रही है।
इतना दिनों से ब्लॉकेजेस है, आपको ब्लॉक कर दिया है, इतने टाइम से आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, बट आप आज भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरा साथ निभाने के लिए आप तैयार हो। मतलब एक होता है ना कि अगर हमें कोई छोड़कर चला गया है या मुझसे बात नहीं कर रहा है या मूव ऑन कर लिया, उसने धोखा दिया, लाइक रिलेशनशिप किसी और के साथ है, रिश्ता किसी और के साथ है, शादी किसी और के साथ, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, मुझे अब रिलेशन ही नहीं रखना, लेकिन आप जो हैं वो शायद सबसे अलग है। आप आज भी वेट कर रहे हो और आप भी अपनाने को तैयार है, क्योंकि आप अपने दिल से मजबूर हैं। एनर्जीज आ रही है, मिली जुली एनर्जीज आ रही है, कभी आपकी आ रही है, कभी आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है। तो कुछ ऐसे मैं देख रही हूँ ना कि इनकी एनर्जीज आपको लेकर थोड़ा स्लो हो रही है। तो स्लो होने का मतलब ही यहाँ पर यही है मोस्टली, या तो फैमिली मेंबर है जो कि मतलब इनको उन्होंने गाइड कर दिया है, फैमिली मेंबर है ऐसे जो अ, आप लोग के ख़िलाफ़ है या आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनका जो अचानक से मतलब ऐसा बिहेवियर आपको दिखा है ना, इग्नोर करने वाला या इस तरीके की बात करने वाला ना, वो काफ़ी शॉकिंग है। कोई एक्स पार्टनर भी था क्या आपके पर्सन का? ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे। किसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं एनर्जीज? कोई एक्स पार्टनर था क्या? क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसा कि वो एक्स पार्टनर या वो कोई पर्सन या कोई हो सकता है कि मान लीजिए जो मुझे एक्स दिख रहा है वो कहीं कहीं एक्स हो, लेकिन कहीं कहीं कोई नया पर्सन भी जुड़ा हो, किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा है, ज़्यादातर लग रहा है। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप किसी सेम वर्क प्लेस पर मिले हो या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले तो हो, लेकिन या फिर किसी सेम वर्क प्लेस पर, लेकिन लगता नहीं है आपको देखकर, आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जन्मों जन्मों के साथ ही हो, और आपको ऐसा फील भी होता होगा जब आप इनके साथ रहते होगे या बातचीत होती होगी या रिलेशनशिप होगा कि मतलब होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज आ जाते तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे। तो इनकी एनर्जीज आपको लेकर यही आ रही है। पास्ट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज है किसी की। देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी डिफरेंट साइड मैरिड में हो तो यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को मिल रही है उस एनर्जीज में मुझे एक ही बात निकल कर आ रही है कि आपको उनका वेट करना चाहिए। ये इंसान आपके पास लौट कर आएगा। रीज़न, इसकी अपनी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। इनका और आपका जो रिश्ता है ना वो कोई मतलब ऐसा रिश्ता नहीं है कि कुछ नया जुड़ा हो। आप बहुत गहरे मतलब बहुत गहरी रिलेशनशिप में हो, डीप रिलेशनशिप होता है ना, उसके अंदर आपकी एनर्जीज आ रही है। अब मैं क्या बोलूँ, इसके आगे मैं क्या बोलूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो और ईश्वर ने आपको मिला दिया। कुछ लोगों में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप इनकी एनर्जीज़ को देखो कि ये एनर्जीज़ इनकी कितनी निगेटिव हो रही है, मतलब कितना स्ट्रेस में है। लेकिन ईगो है इनके अंदर। ये क्या हो रहा है ना कि आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, ब्लॉक करके फंस गए ये। अब इनको आपको अनब्लॉक करना है। ईगो बहुत है, बहुत ईगो और बहुत गुस्सा। अभी ईगो और गुस्सा जब साथ में आ जाते हैं ना तब तो बस फिर उन्हीं की चलती है। अब भाई या तो आप दिल से काम ले लो या फिर माइंड से।
है ना। ये कुछ पर्सन ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इमोशनली एनर्जीज में ये कॉल कर देंगे आपको। कुछ लोगों की एनर्जीज मिल रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ करे उसको ही लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल है और सीधा कॉल करेंगे आपको ये। कुछ एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि जो पार्टनर है आपके, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ में ना बिजीनेस दिख रही है, मतलब उनकी खुद की लाइफ में ना बिजीनेस है। ये क्या ऐसा कुछ इनका वर्क है या घर में अकेले हैं ये करने वाले, या कुछ इनका बिजनेस वगैरह है, या कोई स्टडी कर रहे हैं, या कुछ कुछ तो ऐसा है, क्योंकि बिजनेस बिजी बहुत दिख रहे हैं, मतलब बिजीनेस है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस वजह से अपने फैमिली में या कुछ कुछ स्ट्रेस, मतलब बिजीनेस आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर को देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन स्ट्रेस हो रहा है, फुल स्ट्रेस। बिजीनेस की वजह से भी मतलब कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबके साथ नहीं करेगी एनर्जी रेजोनेट, जिसके साथ करे वही ले ले उस एनर्जीज को। आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता छोड़कर ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास गया था। ठीक है, आपका रिश्ता तोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर गए थे ये थर्ड पार्टी के पास। इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है अपनी खुद की जिम्मेदारियां छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे। उसका नतीजा है कि आज ये पूरी तरीके से एकदम स्ट्रेस, पूरी जिम्मेदारियां डाल दी ना थर्ड पार्टी ने। झगड़े भी हैं, आपका जो साथ था वो इन्हें बहुत मिस करते हैं उसको। कहीं कहीं मेरे को एनर्जी जो मिल रही है उस एनर्जीज़ में मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है क्या इनकी ज़िंदगी में, या इनकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर थोड़ी खींचातानी थी, लेकिन शायद आपने इनको बहुत हेल्प किया है, बहुत फैमिली बहुत सॉरी फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है आपने। मेरे को जहाँ तक ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और आज इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े भी हो रहे हैं, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर रही है, कर रहा है, लेकिन इनका इनकी एनर्जीज एकदम स्ट्रेस वाली आ रही है। अकेलापन, परेशानियाँ, तनाव, मतलब वो लाइफ नहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की जो आपके साथ थे। शादी के लिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आप मैरिड के लिए देख रहे हो तो आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इनकी एनर्जीज आपके साथ ही मैच कर रही है। तो फ्यूचर आपका इनके साथ है, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। और ज़्यादातर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है भले ही थर्ड पार्टी में है, क्योंकि थर्ड पर्सन का थोड़ा सा क्या है ना कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब इनको लग रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है नहीं, झगड़े बहुत हो रहे हैं, दबाव बहुत है थर्ड पार्टी का। इस वजह से ये रिलेशनशिप को मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का जो है वो छोड़ना चाहते हैं ये। आप में से कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक इनसे मूव ऑन कर लिया है, मतलब काफ़ी हद तक। वहीं कुछ लोग बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट जिन लोगों ने किया है मूव ऑन वो पूरी तरीके से कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देख कर कि आप बार बार घूम फिर कर फिर आप वहीं जाते हो।
कितनी भी कोशिश कर लो ना कि चलो भाई अगर वो इंसान नहीं आ रहा तो मैं भुला देता हूँ, भुला देती हूँ, लेकिन वापस से आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हो, क्योंकि ये पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको चाह ही नहीं रहा कि आप वहाँ से जाओ। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आप फिर एक हो जाते हो। इन आउट भी तो मुझे कितना दिखाई दे रहा है आप लोग के बीच में। कई बार ऐसा हुआ है कि ये आए हैं, फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक कर दिया। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो रिश्ता रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इनकी जिम्मेदारियां तो बहुत हैं आपके प्रति, क्योंकि सालों का रिश्ता है तो आपने इनको बहुत टाइम दिया है अपने रिलेशनशिप में। मतलब एक तरीके से झूठ भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आपको बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं, और अभी भी आप पूछते कुछ हो बताते कुछ है ये। और ये सारा मोस्टली थर्ड पार्टी की वजह से ही है। ब्लॉक किया है आपको इन्होंने, लेकिन अनब्लॉक वाली एनर्जीज मेरे को दिख रही है कहीं कहीं। पूरी तरीके से लग रहा है कि अनब्लॉक करके बात करेंगे। ये पर्सन इंगेज तो थे थर्ड पार्टी में, लेकिन अब धीरे धीरे थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं। कर्मा इनका जुड़ा था एक्चुअली, कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि ना कार्मिक थी, थर्ड पार्टी का साथ कार्मिक था, कर्मा जुड़ा था। अभी कर्मा जुड़ा होता है ना जिसके साथ, उसके साथ तो उतना तो देना ही होता है। तो कर्मा था, वो कर्मा भोग लिया है इन्होंने, कर्मा पूरा कर लिया है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ। अब वापस बैक टू, वापस आने की एनर्जीज हो रही है। सो कैंडल वैक्स से मैंने एनर्जीज़ को चेक किया है, अभी टैरो कार्ड से भी प्रॉपर तरीके से एनर्जीज़ को चेक करेंगे। कितना वेट और करना है इस चीज़ को देखेंगे। एंड रीयूनियन की एनर्जीज़ क्या है, थोड़ा सा साइड कर देती हूँ मैं इसको। सो यहाँ पर हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग हो चुकी है, एंड अब देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा ये प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप जुड़ने में, और कितना वेट और करना है या फिर आपको मूव ऑन कर लेना है। टैरो कार्ड से भी इस चीज़ को देख लेंगे। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। तो हील हो रहा है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी हद तक ये कह रही है कि इंसान आपकी ज़िंदगी से जा ही नहीं सकता है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। इसको तो लौट कर आपकी लाइफ में आना ही आना है। आपके बिना, ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपके बिना ये पूरी तरीके से अधूरे हैं, पूरी तरीके से। एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, स्पाइसिस, लियो एंड कैंसर अकेले बैठे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई है नहीं, पूरी तरीके से लाइफ डिस्टर्ब है, कोई साथ नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है कि हाँ, ये बात बिल्कुल है कि हकीकत की इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। अकेलापन इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्यार इनसे, आपसे इनको मिला वो नहीं मिल सकता किसी से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ जो आपने किया है, मतलब इनका साथ दिया, आपने पैसे के बारे में नहीं सोचा, आपने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ इनके बारे में सोचा, तो ये चीज़ भी इनको दिखती है। और आज जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना किसी से, क्योंकि गुस्से में होकर ही इन्होंने मूव ऑन तो कर लिया, गुस्से में होकर आपको ब्लॉक कर दिया, गुस्से में होकर आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन आज इस इंसान के साथ आप नहीं खड़े हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप कहाँ से खड़े हो जाओगे। आप तो चाह रहे हो कि हाँ भाई ये कॉन्टेक्ट स्टार्ट करें, देन हम फिर से मिलें, लेकिन ये इन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है ना, ये तो बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचा विचारी में है कि हम कैसे एक हों, या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लें किस तरीके से रिलेशनशिप हमारा ठीक हो, कैसे। और थोड़ा सा यहाँ पर गिल्ट भी है। गिल्ट इसलिए हो रहा है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है ना, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, आपका साथ छोड़ा है, आपसे झूठ बोले हैं, कुछ तो किया है जिसमें गिल्ट भी हो रहा है। तो आज ये पार्टनर गिल्ट में है, इसको पछतावा ये हो रहा है कि पूरी तरीके से एक होने के बाद भी इसने अपनी अपनी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है रियूनियन का, वो बड़ा ही अच्छा निकल कर आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ में मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको मूव ऑन करना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जहाँ तक मैरिज का सवाल है या फिर जहाँ तक रिलेशनशिप दोबारा जोड़ने का सवाल है,
तो इनके एनर्जीज़ को देखकर नहीं लग रहा है कि आपसे कभी दूर जा पाएंगे। इनकी एनर्जीज़ को देखकर, इनके इस चीज़ को देखकर, और अगर आज ये दूर हो भी गए हैं, मान लीजिए दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, अलग हो चुके हो आप, ठीक है, ये किसी और थर्ड पार्टी में है, आप किसी और थर्ड पर्सन में हो, या आप सिंगल हो, या आप नहीं हो थर्ड पार्टी में, ये ही है थर्ड पार्टी में, तो भी आप मिलोगे। क्योंकि ये जिस तरीके से इनका जीवन है, जिस तरीके से इनकी लाइफ है, जिस तरीके से इनका स्ट्रेस है, तो इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है आपके बिना। तो यहाँ पर बैलेंसिंग भी एनर्जीज़ है, जो कि एक अच्छी बढ़िया बैलेंसिंग एनर्जीज़ को बता रही है, एक अच्छे रेनुन को बता रही है। सो डियर गाइस, यही थी एनर्जीज़ आपकी और आपके पर्सन की। और अगर आपको पर्सनली मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है, तो मेरा नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो पर, उस नंबर पर अपना नेम, प्लेस, बर्थ डिटेल सेंड कर दे, और वहाँ पर मेरी टीम होगी, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले ले। वो आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना है। फिर आप मुझसे बात करके अपना पर्सनली, अपने और अपने पार्टनर का पर्सनली तौर पर रीडिंग ले सकते हैं। एंड टेक केयर।